नमस्कार, मैं अनुराधा और आप सबका स्वागत है साहित्य दर्पण चैनल पर। और मैं आज आपको भक्ति काल का नामकरण और उसकी परिस्थितियाँ, जो परिवेश होता है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगी। देखिए, भक्ति काल उस कालखंड को कहा गया है जिसमें भागवत धर्म के प्रचार प्रसार और आंदोलन का श्री गणेश हुआ है। अब भक्ति काल में क्या हुआ था, जो लोक प्रचलित भाषाएं जो थी भक्ति भावना का माध्यम बन गई थी। और भक्ति भावना की ऐसे लग रहा था जैसे भक्ति काव्य की बाढ़ सी आ गई हो। तो भक्ति काल में क्या हुआ था, विदेशी शासन की स्थापना हो गई थी और देश में जनता का गौरव जाता रहा था और गर्व और उत्साह खत्म हो गया था। सब जगह हताशा और निराशा और विषादमय का वातावरण छाया हुआ था और हारे को हरिनाम का सहारा लेना पड़ा था। हारे को हरिनाम का सहारा मतलब जैसे कि हारे हुए हताश जो जनता थी उसको भगवान का सहारा लेना पड़ा था। तो इन्हीं का जो था, इसी आधार पर इस युग में भक्त कवियों ने जो था, जो जनमानस में जो थी आशा की किरण पहुंचाई उनको और लोगों में भक्ति की भावना जगाई, ताकि और उस भक्ति की भावना के माध्यम से इस काल का उदय हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ। तो भक्ति काल में क्या था, भक्ति काल को जैसे कि पहले बताया। और देखिए, भक्ति काल का नामकरण और परिवेश, जैसा कि भक्ति काल का मैंने आपको बताया था अभी। भक्ति काल का जो तात्पर्य है भागवत धर्म, भक्ति काल का जो तात्पर्य है भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इसमें जो था भक्ति आंदोलन का ही सूत्रपात हुआ था, भक्ति आंदोलन का श्री गणेश हुआ था। तो भक्ति काल का जो उदय हुआ था वो आप ये देखिए, भक्ति काल का जो उदय हुआ था, तो भक्ति काल का जो उदय हुआ था वो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और उस टाइम क्या हुआ था, ये क्या मुस्लिम शासकों का अत्याचार और वो हिंदुओं पर बढ़ती जा रही थी और निरंतर युद्ध की स्थिति बनती जा रही थी। और भारतीय राजपूत जो थे वो मुसलमानों के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे, तो वो पराजित होकर भी जो है अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते थे। तो यही कारण था, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी ही अस्त व्यस्त थी और बड़ी ही हताशा और निराशापूर्ण थी, क्योंकि मुगलों का आक्रमण और मुगलों का साम्राज्य हमारे भारत पर हो चुका था। और इसी का जो था, उन्होंने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था और हिंदू राजाओं का अपमान करना शुरू कर दिया था। और जो हिंदुओं की जो रोजी रोटी बेटी जो थी वो मुगलों के ही चंगुल में थी। तो हिंदू जो शासक होते थे उनका जो शौर्य था, उनका जो बल था वो क्षीण हो गया था। और ऐसी ही परिस्थितियों में जो कवियों ने जो है जनता को भगवान का जो भक्ति का आश्रय भक्ति मार्ग का दिखलाया और यही भक्ति मार्ग जो है वो साहित्य का आधार बना। उसके बाद देखिए, हिंदू ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था इसमें। और जो ये क्या नाम है, जायसी कबीर सूरदास जी हुए थे उस समय। और उन्होंने जो है अपनी बहुत सी रचनाएं की थी। उन्होंने जो है प्रजन हिताय और स्वांत्य सुखाय के लिए जो थी रचनाएं करी थी, क्योंकि उस टाइम जो त्रस्त जनता थी उनको जो था उनको दिखाने उनको जो था उनको हताशा और निराशा से उबारने के लिए भक्ति का सहारा लोगों को दिया था। तो उस समय में जो भक्तिकालीन जो कवि थे उन्होंने प्रजन हिताय और स्वांत्य सुखाय रचनाएं की थी। और उसके बाद जो थी सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, सामाजिक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी। सामाजिक परिस्थितियों में जो थे दो वर्गों में बटा हुआ था समाज, जो है धनी और निर्धन वर्ग में बटा हुआ था। धनी जो वर्ग था वो विलासी वर्ग था और जो निर्धन वर्ग था वो श्रमिक वर्ग था, मतलब कि वो जो था वो मजदूरी करता था। तो और समाज जो है वर्णाश्रम में बटा हुआ था और जातियों में बटा हुआ था। छुआछूत के नियम कठोर थे और अंधविश्वासों और आडंबरों का शिकार होता जा रहा था समाज। और समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी और जो मुसलमान हिंदू कन्याओं का क्रय करके, मतलब कि खरीद कर उनको भोग विलास का साधन बना रहे थे।
तो सामाजिक परिस्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। और उसके बाद आती हैं तुम्हारी धार्मिक परिस्थितियाँ। उसके बाद धार्मिक परिस्थितियाँ भी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की भांति अच्छी नहीं थी। धार्मिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों ने घर कर लिया था। और उसके बाद जो था हमारे ये मुसलमानों ने बल और प्रेम से हिंदुओं में अपने धर्म का प्रचार किया था और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाता था। ऐसी विषम परिस्थितियाँ उस समय धर्म के क्षेत्र में उत्पन्न हो गई थी। और हिंदू जनता भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न खोज सकी। और उनके सामने संकट की बहुत ही भयंकर घड़ी जनता के सामने प्रस्तुत हुई। और उस समय परमात्मा की ओर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और उसी के फलस्वरूप जो थी भक्ति आंदोलन का भक्ति काल का उदय हुआ। और साहित्यिक परिस्थितियाँ और इसी जो थी धार्मिक परिस्थितियाँ, माफ़ कीजिएगा, धार्मिक परिस्थितियों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो महत्वपूर्ण बात जो छूट गई है। और धार्मिक परिस्थितियों में क्या था, 4 जो वाद थे उनका उदय हुआ था। जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, और उसके बाद रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैतावाद, और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतावाद। तो उसमें ये दार्शनिक वादों का उदय हुआ था। और इसमें इन वादों में धर्म के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराए जाते थे। तो उसके बाद आती हैं हमारी साहित्यिक परिस्थितियाँ। ये होता है इसमें कि जो साहित्यिक का सृजन हुआ था, इस काल में जो साहित्य का सृजन हुआ था वह समृद्ध और कल्याणकारी और प्रेरणामय सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि इस समय में जो साहित्य का जो सृजन हुआ, मतलब कि जो कविताओं का सृजन हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल में जो है जनता हताश और निराश थी। तो उनके पास भक्ति का सहारा लेने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं था। तो उस काल में जो कवि हुए हैं, जैसे कि कबीर, सूरदास, रैदास जी, तो उन्होंने जो भक्ति काल में जो कविताएं लिखी हैं, और वो अपने आप ही प्रचलित होनी थी, क्योंकि जनता बहुत ही निराश थी, हताश थी। तो साहित्य समृद्ध, तो इसको जो था ये साहित्य समृद्ध काल बोला जाता है। और भक्ति काल में विभिन्न कवियों ने जनता को अपने उपदेशों से नवीन शक्तियाँ प्रदान की, और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का आश्रय त्याग दिया था। जो इस काल के जो कवि हुए हैं, उन्होंने आश्रयदाताओं का आश्रय त्याग दिया था। इसको समझिए। पहले आश्रयदाताओं का आश्रय त्यागने का मतलब होता है कि जो राज कवि होते थे, बहुत से पहले क्या होता था, कवि जो थे वो राज दरबार में ही रहते थे, उनको राज दरबारी कवि होते बोला जाता था। और वे अपने राजाओं के ही शरण में रहते थे और अपनी राजाओं की ही प्रशंसा करते थे, और उन्हीं के ही यशोगान का, वीरता का, उनका ही गुणगान करते थे। और इस काल में उन्होंने अपने राजा की आश्रय को त्याग दिया था, और उन्होंने स्वान्त्य सुखाय और प्रजन हिताय की रचनाएं की थी। तो आप सब समझ रहे हैं। तो इस काल में क्या हुआ था, स्वान्त्य सुखाय और प्रजन हिताय की रचना लिखी गई हैं, जो तुम्हारे जायसी, कबीर, सूरदास जी हुए हैं। भक्ति काल की भावना इन्होंने फैलाई। तो आप बिल्कुल आसान सा तरीका है। भक्ति काल जो नाम से ही विदित है, इसमें भक्ति काल का ही इसमें ज़्यादातर विशेषताएं हैं। राम काव्य धारा और तुम्हारी कृष्ण काव्य धारा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण का भक्ति धारा। तो इसमें जो है भक्ति काल को ही इसमें दिखाया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये भक्ति काल का नामकरण और परिस्थितियों का विषय अच्छा लगा हो, तो कृपया कर हमारे दूसरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम तुम्हारे जो आगे के विषय को हम आपके पास पहुंचा सके, और जो आगे आने वाले विषय हैं और तथ्यों को अच्छी तरह से हम आपको समझा सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो आपके आने वाली जो अपडेट हैं, एमए के जो विद्यार्थी हैं और जो एमए कर रहे हैं, उनके लिए हम इस साहित्य दर्पण पर हम भक्ति काल की और इसकी नई परिस्थितियाँ और आगे का हम जो विषय हैं
हम कराएंगे।